बोली राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली सदगुरु कबीर साहेब की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूजी वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मध्य में विराजित पूजी बागजी महाराज राम प्रकाश जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज। देखो आज बहुत सुंदर अपन ने वाणी सुनाई। अभी पूजी संत श्री राघवानंद जी सूरदास जी महाराज विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर रामधाम नोखारे पावन प्रांगण में बैठ और अपन सभी लोग चातुर्मासिक सत्संग रो जो लाभ ले रहा हाँ। सज्जनों, ये बहुत सुंदर अवसर है। सत्संग, सेवा और सुमिरन तीनों योग एक साथ जो माता बहना शांति रखो है। बोलो मत। बोलो राम जी महाराज की। सत्संग श्रवण करने रो शुभ अवसर, सेवा रो लाभ भी आप सभी लोग ले ही रहा हाँ। और सुमिरन संतों रे राम द्वारे में आया रे बाद में ये तीन चीजें विशेष है। कठे भी आप सत्संग संतों रे राम द्वारे में जाओ तो ये तीन कार्य ही मुख्य है। उठे सेवा करो, संतों रे आश्रम में आए रे बाद में सेवा करिया करो, क्योंकि ये कोई दूसरा की व्यवस्था नहीं है। ये अपनी व्यवस्था है, अपन खुद नहीं बनानी है। अपने वास्ते ही सारो काम दे रही हो। राम द्वारे में आया रे बाद में कदे भी कोई कमी नहीं निकालनी। जटे आपने कमी दिखे कुछ भी कमी री अपन पूर्ति कर देनी है। और एक सेवा रे भाव से संतों ने स्थान में जाना विशेष लाभ दिया करे। जब भी अपन कोई संत भक्तों रे राम द्वारे मंदिर स्थान में जाया करा तो बुटे सेवा करानी। माके रड़ोद गांवरा पूज्य अनंतानंद जी नाम रा संत है और गरीबदास जी महाराज री उधर स्थान है बहुत बड़ो छुड़ानी गांव में, बहुत बड़ो स्थान। हरिद्वार में भी बहुत बड़ो स्थान अभी आप निर्माण है। तो पूज्य वे बाबजी महाराज मिले जद ऐसे कया करे कि यदि सेवा कठई है तो वो पंजाब क्षेत्र में सबसे अधिक सेवा मिली आपने राम द्वारे। वे अपने ग्रामीण क्षेत्र से अठे संतारो सानिध्य में रही। फिर बाबजी महाराज पधारोटा उठाए तो वे क्या करे, बड़े बड़े अफसर लोग भी आवे तो वे राम द्वारे में आए बाद में सेवा करिया करे। जो भी मैंने सेवा दिखे अठा अठा सेवा है तो वो काम कर ला, सेवा करो। महात्मा कहे सेवारी बड़ी विशेषता है। और दूसरों काम के सत्संग
सेवा निवृत्त वे सत्संग री समय वे भी समय सब आए एक जाज माते सत्संग में बैठ जानो और ध्यान पूर्वक सत्संग सुननी, कोई आवाज नहीं करनी मध्य में, और रुचि पूर्वक संतों की सत्संग सुननी, प्रीति पूर्वक सुननी। और तीसरी बात, सेवारो काम निवृत्त जाओ, सत्संग फ्री वे जाओ, तो फिर तो राम राम करो भाई, बैठ जाओ। फिर ये काम मटे विशेष है, और विशेष लाभ मिले संतों ने राम द्वारा में नाम स्मरण करना। एक तो आप घर बैठकर देखो तो उधर मन कम लागी, संतों ने राम द्वारे में जटे संत पूर्व में भक्ति करी, भी जगह माते बैठो तो बहुत ज्यादा उठे वो पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो आपने देवी शक्ति आपरी साधना में आपने सहायक बनेला बा। आप जठे भी चले जाओ, चाहे दरियाव जी महाराज की समाधि स्थल रामधाम रेण चले जाओ, चाहे रामधाम खेड़ा पे आप जाओ, चाहे और कोई महापुरुष जटे भक्ति करी भी स्थान माते जाए और एकदम आंख बंद कर थोड़ी समय बात बैठना, पर आंख बंदी तो कौन वे है चारों तरफ। आप तो ये तो कहे आंख तो बस एक बार ही बंद करा बा वेली करा, नहीं भी आंख बंद रे फैला, थोड़ी आंख बंद करन देखो तो सही कई बात बने। उठी मौन मुद्रा में बैठ और राम राम करो, सुमिरन करो, ये तीन चीजें ही विशेष है भाई। तो सत्संग री अभी समय है, सत्संग रो पावन प्रसंग प्रारंभ है। पिछले 4 दिन से सदगुरु कबीर साहिब आदि सुख सम्राट सब संतों रा पूज्य सदगुरु कबीर साहिब री वाणी रो प्रसंग है। कबीर साहिब चलते चलते कोई भक्त रे घर गया हा सत्संग रे निमित्त, तो सत्संग रे पूर्वे देखे एक कोई डोकरी जो गट्टी फेर रही, पुराने टाइम में अब तो चक्कियां वेगी, गट्टियों बात देती बीरू धान पीसी, तो चाहे गेहूं हो चाहे बाजरी हो चाहे और कोई हो तो वो पीस रही। साहिब ध्यान पूर्वक देखने लगे और बहुत गहन विचार में चला जावे और देखते देखते आंखों में अश्रु धारा बह जाए। भाई बोले के आज साहिब कई कारण से रो रहा है, कहीं दुखी हो है आप। पूछे वो बुढ़िया, महाराज आप रो क्यों रिया हो? चलती चाकी देख के दिया कबीर सारोय, दो पाटन के बीच में साबत बचे नहीं कोई, दो पाटन के बीच में साबत बचे नहीं कोई। सदगुरु कबीर साहेब की चाकी चलती देख के दिया कबीर सारोई, दो पाटन के बीच में साबत बचे नहीं कोई। हे बुढ़िया थारी ये चक्की देख, चक्की में दो भाग या करे, बीच में उड़ने वालों भी आ करे। ए दो पाट ने देखकर मने भी दो पाट याद आया है और मने भी बड़ो गहन विचार आयो है। ये दो पाट रे बीच में ये पूरी संसार ये काल रूपी चक्की चल रही है और ये काल रा ये दो पाट है, मोह और माया। किसा दो पाट? मोह और माया, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, ये हरक और शोक, मान और अपमान, ये दो पाठ है जी। पाठ में ये पूरी दुनिया जो पिसीज रही है काल रे मुख में जा रही है। तो वो बुढ़िया बोले कि महाराज कहीं सारा ही नाज पिसीज और 8 बजे आई, यानी सब काल रे मुख में चला जाए। तो कबीर साहब के नहीं, ध्यानो दे कि जो दानो इस चक्की में जो कील है, कील रे पास में जो दानो चलियो जाए वीरो वाह चक्की कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चक्की चले तो चलन दो, पिस पिस आटा होई, सरना लेवे कील रार जारा बाल बांका ना। ये काल रूपी चक्की चल रही है, मोह माया रे दो पाट में प्राणी मात्र पिसीज रिया है, परी में कोई सदगुरु री शरण ली है, वे काल रूपी चक्की सो बजगा है भाई।
ये मोह माया रा दो पाठ। माया मोहने मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हर लीना, ताते ज्ञान रतन हर लीना। सदगुरु जी महाराज की। माया मोह ने मोहित कीना और ताते ज्ञान रतन हर लीना। ये ज्ञान रूपी रतन कौन चुरायो है? मोह और माया। मानव मोह की रूप करे है और अंत में मानव ने मोह रे कारण से दुख कैसे मिले है, मोह रे कारण से नरक और 84 कैसे मिले है, ये ध्यान दे सुनना है। मोह करे मानव शरीर, समझ गया? जैसे युवा आदमी की मृत्यु हुए तो शोक जतावे, वृद्ध की मृत्यु हुए तो कोई शोक नहीं जतावे। तो मोह क्यों कर रिया है? एक शरीर हुई तो कर रिया मोह। और शरीर कहीं, शरीर केवल एक कणों रो जोड़ है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त कणारो जोड़ है शरीर। और ये एक दिन मिट्टी में मिलने वालों, क्योंकि जी चीजों मानो मोह करे है वो सारी ही परिवर्तनशील चीजें, चाहे शरीर हो, शरीर एक दिन बचपन, एक दिन बचपन हो, एक दिन बचपन कद बीत को पतो नहीं चली और जवानी आई, और पतो नहीं चलियो कब जवानी बीत गई बुढ़ापा आई को। अभी कोई ने पूछ लेवे कि भाई छोटा हा बालपन हो, बालपन हो जवानी में कद प्रवेश हुआ, कोई तारीख कहता ना, कद बचपन जवानी आई पतो ही नहीं चलियो, जवानी में बुढ़ापा कद आयो कोई तारीख तिथि नहीं। परिवर्तित होने वाली चीजें हैं। प्राणी तो शरीर बदले, पदार्थ बदले, आदमी रो मन बदले, मन भी बदले है। देखो मन कैसे बदले है? समय समय माते मित्र भी तटस्थ विजया करे। बाजिन जी महाराज लिखियो, जोबनिया में मिंत हलाया हालता, सगड़ा में बलवंत गणा में साड़ता, जोबन जोर पतंग आवाजियों बह गया, और हाँ बाजिन सरिया ने एको काज कबाड़ा रह गया। कहीं सदा मित्रता रेवे है? बताओ आप, सदा मित्रता नहीं रेवे है। जिका मित्र एक साथ रेवे है, जा में बड़ो प्रेम रेवे है। समय बदले, आदमी रो मन बदले, और वो मित्रता धीरे धीरे मित्रताओं दूसरो तटस्थ हो जावे, दूर हो जावे। धीरे धीरे एड़ी एक दिन आ जा जिन्हें पता ही नहीं चले कि वो भी अपनो एक दिन मित्र हो कहीं। और तटस्थ तो वही है, वीरे साथ में एक दिन तो एड़ी स्थिति बन जावे कि भाई एक दूसरा रा मित्र है जिका भी शत्रु बन जावे। बने कि नहीं बने? जिका ने ज्यादा मित्र समझा वो शत्रु बन जावे। जिका गलो कटने वास्ते तैयार हा, वे गलो काटने वास्ते भी तैयार हो जावे। वेक नहीं है? बताओ। क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है वास्ते। क्यों? मित्रता करनी सरल है, पर मित्रता प्रेम ने निभाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन बदलिया करे मानव समय के अनुसार। इत कर मन ने बूझले मरीली, इत कर मन ने बूझले, दिल अपना में जोयली, दिल अपना में जो। पेली तो प्यारा घना लागता मरीली, पेली तो प्यारा घना, सोई तेरा बैरी होयली, सोई तेरा बैरी होय। सदगुरु जी महाराज की। इतकर मन ने बूझ ले, दिल अपने में जोई, पहली प्यारा लागता वे तेरा बेरी हो। समय आयो और वे मित्र भी शत्रु होगा। शरीर बदले है, पदार्थ बदले है, मानव मन निरंतर बदले है। अब बताओ, ए चीजा में ही मानव मोह करे तो वो मानव कभी सुखी हो सके? कभी सुखी नहीं हो सके भाई। सब चीजा परिवर्तन हुए। एक पति पत्नी जिस दिन शादी विवाह करे,
सात फेरा ले और 7 जन्म रो साथ रहने रो वादो करे है। विधि ने एक अलग एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुए, मोह हुए, प्रेम हुए, समय आ जावे, बूढ़ा पहुंच जावे, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जावे, अब तो दोनों बातें करेगा, अब तो जाता रहा तो ठीक है। तो कोई एक परिवर्तित वेक नहीं हुए, सारी चीजें बदले है। ये सब चीजें बदलने वाली है। थिर नहीं हस्ती, थिर नहीं घोड़ा और थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा। एक कारण सो संत कहे। अब कोई पूछो ये मोह कैसे छूटे, मोह छूटे कैसे? ये बहुत उपयोगी प्रश्न है कि मानव मोह ने कैसे छोड़ सके है। तो इनमें संत एक ही बात लिखे, इन पांचा ने कोई ज्ञानी त्यागे, कर कर ब्रह्म विचार, बिना विचार त्याग नहीं होवे। इन पांचारो व्यवहार ये त्याग वे कि विचार सो त्याग वे। देखो प्रतिपद बदलती दुनिया ने देखो, जैसे कबीर साहब वृक्ष ने देखे और बोले कि भाई पान जैसे बतायो कि भाई ये रूखड़े रे बारे में बतायो कबीर साहिब अपनी वाणी में कि नदी किनारे रूखड़ा जदक दोषी विनाश, पेली जड़ेला पान डार फेर से मुड़ा जाए। पान जड़नता बोलिया सुनो तरवर बनराई, अब की बिछुड़िया नहीं मिला दूर पड़ाला। पत्ता पीला वे है पड़े है, वापिस वृक्ष रे थोड़ी लागे। तो वो पत्तो बोले अब के बिछड़िया आप फिर नहीं मिला। तो वो तरवर बोले कि तरवर कहे पात से सुन पात मेरी बात, इन जगरी आ रीत है एक आवे रेख। ये संसारी रीति है, खूब जन्म वे है प्रकृति में, हजारों मिनखों नयो जन्म वे है और हजारों री मृत्यु वे है। परिवर्तनशील संसार है। तेरे वास्ते संत कयो है कि संसारी सेवा जरूर करो पर इरो मोह मत करो। सेवा करो, आप माता पिता की सेवा करो, बाल बच्चों ने पढ़ाओ, आयोडे अतिथि रो आदर करो, सारी चीजें करनी है पर आसक्ति और मोह नहीं करना और अपनों नहीं मानना है। दुख कह रो है, दुख अपनों मानने रो दुख है। अपनों नहीं मानने तो कोई दुख नहीं है। रेल में यात्रा करे है, अपनों स्टेशन आवते नीचे उतर जावे आदमी। रेल आप रे जचे जन जाओ कहीं जरूरत है, पर रेल में थैलो रेगो वे तो अरे मारो थैलो रेगो रे, मारो थैलो रेगो। अब वो मारा रोई तो है भाई, बताओ आप। बस में बैठ जावा, एक अपनी गाड़ी में जावा साधन ले, अपनी गाड़ी रो एक टायर फूट जावे तो कितनी चिंता है, और दूजानी बस रा चारों हाथ फूटे तो चिंता कौन वे कि अपन कहीं कर लो। पा चिंता भी धनी ने है, ध्यान देने योग्य है। अपनों माना और मोह अपनों परिचित्री कोई मृत्यु है तो बड़ो मानो सो करे है। और टीवी रे सामने बैठो बैठो समाचार देखे है कि आज देश री सीमा माते 20 जवान शहीद देगा है, पर मानव रो हृदय भी नहीं पड़ गए है। आप देख सको हो मानव की तो स्वार्थी वेगो है, मानव की तो केवल मोह में आबद्ध वेगो है। भोजन कर रही है, देख रही है मृत्यु री खबर, और परिवार रे कोई सदस्य री मृत्यु री खबर सुनते ही भी भोजन री थाली ने फेंक दे, विलाप करने लग जाए। सजनों यही तो मोह है और ये मोह ही दुखदाई है। जब तक आदमी मोह नहीं छोड़ेला तब तक परम मुक्ति की अवस्था में नहीं पहुंचेला। और ये छूटे कैसे? ये ज्ञान द्वारा छूटे हैं, विवेक द्वारा छूटे हैं, सत्संग रे द्वारा छूटे हैं। सत्संग कहीं करिया करे, सत्संग मानव रे मोह ने तोड़ दिया करे। और जिकारो मोक्ष रो अर्थ कहीं है, मोह रो से मोह खत्म है जानो, यही मोक्ष है। ये नाम दियो जावे कि भाई माला फेरो, भक्ति करो, साधन करो, ये किर वास्ते दियो जावे? इधर प्रीति जोड़नो और इधर प्रीति टूट जावे। वरम कहीं वे एक मोह के कारणे भरत धरी दो दे, कहे कबीर उनका क्या उसी जिनके बोध सने। तो ये ज्ञान रे द्वारा सत्संग ने काम में लेनी है। सत्संग केवल अड़नो सुनो अड़नो निकालने वास्ते नहीं, वास्तु नहीं सोचनो है कि अपना मन ने ऐसे साथ देनो है कि कठिन परिस्थिति में दुखरी
बहुत घड़ी में भी अपनो मन एकदम संभल रे साथ में मजबूती रे साथ में खड़ो रहे, यही तो सत्संग करिया करे है। पर करा कहीं सत्संग भी सुना, हाँ रोना पीटना भी अपना बेरा बे है, तो फिर आपा कहीं सुनियो बताओ आप। एक डोकरी ही बा महाराज ने क्यों, महाराज थारे तो 4 चेला है, मारे 4 बेटा है। थारे 4 चेला है, मारे 4 बेटा है। मारे मकान है, थारे रामद्वारो है, था मेरे माँ में कहीं फर्क है। तो महाराज क्यों बार मारा 4 चेला एक हते जे खत्म भी जावे, तो मैं तो बेंकुटी काटू नाचूर गाऊं, कहीं थाड़ा 4 बेटा क्यों महाराज आग मत बोल जो, क्यों वही फर्क है। मारा 4 चेला अभी शरीर छोड़ दे तो मैंने कोई शौक नहीं है, क्योंकि आयोजिका ने जानो है और ये शाश्वत नियम है। नहीं महाराज एन कैन बोलो, बस यही तो फर्क है एक आम आदमी में और एक ज्ञानी में। और ज्ञानी आदमी रे कर्म लाग्या नहीं करे, जिनके हृदय ज्ञान है ताको कर्मन लागे रे, सब पर बैठे माखियां पर पावक से भागे रे। ये ज्ञान दिया करे सत्संग, सत्संग सहने री समता दिया करे। ये नहीं कि सत्संग में आया रे बाद में राम भजन करिया रे बाद में आप रे जीवन में दुख नहीं आवे। कहीं पतो भाई भक्तों रे जीवन में तो भक्ति करिया रे बाद में दुख 1000 गुना ज्यादा आयो है। भक्तों रे जीवन में तो भक्ति रे बाद में दुख ज्यादा आयो है, पर ज्ञान रे द्वारा वे में संबलित तो आएगो कि वे दुख ने दुख जानियो नहीं। तो दुख रो कारण ही मोह है, मोह नहीं करनो। जैसे मोह जीतरी कथा सुना, राजा निर्मोही री कथा सुना, प्रेरित करिया करे। मोह और माया ने मोहित की ना, ताते ज्ञान रतन हर लीना। मोह माया री काटो फांसी कहे कबीर मिटगी 84। माया कहे दिखे जी की सब माया है, दिखे जी को सब खत्म होने वालों, एक दिन सब ने ये मिट्टी में मिलने वालों है। ये ज्ञान ये विवेक सत्संग प्रदान करिया करे। मेरे वास्ते साहिब लिखियो है, हरि बंदा नाम सायब रो ले रे, बंदा नाम सायब। नाम बिना थारो काजन सरसी, नाम बिना थारो काजन फेर पीछे पछताई रे, बंदा नाम सायब रो ले रे, बंदा नाम सायब रो। हाँ एकलक पुत्र सवालक न्याती, संपत्ति खीर नहीं रे। एकलक पुत्र सवालक न्याती, संपत्ति खीर नहीं रे, बंदा संपत्ति। गाइए लंका जैसा कोट विनसगा, लंका जैसा ऐसो भाव बहरे, बंदा
नहीं किसी का पेंडे खलक बहरे। बोलो ना कोई तेरा तू ना किसी का पेंडे खलक बहरे। नदी नाम संजोग बण्यो रे, नदी नाम संजोग बण्यो। ऐसा मिलना है रे बंदा नाम सायब रोले रे बंदा नाम सायब। नाम बिना थारो काजन सरसी, नाम भी गाइए। फिर पीछे पछताई रे बंदा नाम सायब रोले रे बंदा। हाँ मात पिता और कुटुंब कबीलो कोई नहीं संग चले रे। हाँ मात पिता और कुटुंब कबीलो कोई नहीं संग चले रे। ए तो है स्वार्थ रासंगी, ए तो अरे गुरु बिना सुख नहीं ले रे बंदा नाम सायब रोले रे बंदा। गाइए नाम बिना थारो काजन सरसी, नाम भी अरे फिर पीछे पछताई रे बंदा नाम सायब रोले रे। हाँ पल में यह तन बिनस जावेला, करना वे सो कर रे बंदा करना। भजन बंदगी सुखरत कर ले, भजन बंदगी सुखरत। हाँ साहिब कबीर यूं कह रे बंदा नाम सायब रोले रे बंदा नाम सायब रोले रे। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहेब की। बंदा नाम साहिब को ले रे। हे प्राणी परमात्मा रो नाम सुमिरन कर, नाम सुमिरन सु चित्त वृत्ति एकाग्र हुआ करे है। जैसे एक तो अपन साधारणते सांस लेवा, श्वास भी ज्यादा खर्च वह है, मंदरी चंचलता भी अधिक वह है, पर श्वास और सांस जब नाम स्मरण करा तो चित्री वृत्तियां एकाग्र हुआ करे है। मन ने साधन ने वास्ते एकमात्र साधन है वो नाम है। नाम साहिब को ले रे, नाम बिना तेरो कारज नहीं सरसीर। फेर पीछे पछताई, पीछे फिर पछताना पड़ी। कैसे? आज अषाढ़ चाम सोमनी, समझ बीज नहीं बोया, अंत काल का तीरो कर सो
भजन बिना पछताया। सदगुरु जी महाराज की। आषाढ़ में यदि किसान समय माते बीज नहीं बीजे तो बिने कार्तिक मास में पछताना पड़े है। सजनों, ये जीवन जो है अभी अमूल्य धरोहर मिली है जीवन की, समय रूपी धरोहर, इन्हें इरो सद उपयोग करना है। समय सबसे कीमती है दुनिया में, सबों कीमत का ही चीज रही है, समय री कीमत है। समय बीतिया रे बाद में वापिस नहीं आया करे। हर बोरो धन खर्च दो, समय फिर नहीं आया करे। समय रो सद उपयोग। अभी आप 2 घंटा आप सब बैठा हाँ, अठे बैठा हाँ, कोई गटेरे माते ताश भी खेल रहा है। समय अपनी भी बीत रही है, समय बहनी भी बीत रही है, पर अपनी समय अच्छी बीत रही है, रिद की बीत रही है। सजनों, यही फर्क, इस समय रो सदुपयोग करो, वरना फिर बहुत पछतानो पड़ी अंत में, जिस समय अपने पास में समय नहीं रेवे। फिर तृष्णा ममता अपनी मनरी फुरना, ये बहुत दुख दे। तो कबीर साहब कहे, 1 लख पुत्र 1.25 लाख ज्ञाति, संपत्ति थिर नहीं रह रे, लंका जेड़ा कोट बिनसगा, ऐसो भाव बह रे। धन संपत्ति राम के पास में कोई कमी नहीं, लंबो चौड़ो परिवार हो, पर एक पल में सब खत्म है गो, एक पल में परले वे गो हो। जब कबीर साहिब कहो हो कि कबीर नौबत आपनी दिंदस ले बजाई, ये पुर पट्टन ये गली बहुरी नहीं देखो आई। ये पुर पट्टन और ये समय फिर नहीं मिलेला। आप ध्यान दे, ये बात में ध्यान दीजिए। ये जीवन, ये मिलत, ये संत, ये सत्संग, ये अवसर और एडी सुंदर समय हमेशा नहीं रहेला। कहीं सदा ही चांद नहीं रहे, कहीं सदा चांद नहीं रातों थोड़ी रहे, अंधारी रातां भी आया करे। सदा सर्दी नहीं रिया करे, कभी ठंडी हवा भी चलिया करे, कभी गर्म हवा भी चलिया करे। तो ये एक समय है। तो कबीर साहिब के, ना कोई तेरा और तू ना किसी का, और पेंडे खलक बहरे, नदी नाम संजोग बनियो है, ऐसो मिलनो है रे। नहीं तो अपना कोई रहा, नहीं अपनों कोई है, ये तो एक बीच रास्ता रो मिलन है। जैसे एक यात्री सराय में ठहरे है रात्रि समय, और भी मेरे साथ यात्री रहे, रात भर आता ही कर ली, बात कर ली, सुबह वो अपने रास्ते गियो, वो अपने रास्ते गयो। इर वास्ते सुखराम जी महाराज तो एक बाणी में ये भी कहो कि हंस गयो घर आपने मती रोवो रे भाई, जासू हरिजी ने बेजियारता लिया बुलाई। एक सत्संगी पति पत्नी हा, गुरु शब्द लियोड़ो हो दो नार। पति देव विदेश गया है, पत्नी और भी पुत्र साथ रहता। पत्नी भगवान की भक्ति करती, पर एक दिन समय ऐसी आई कि भी पुत्र की अकस्मात मृत्यु होगी, मेरी मौत होगी। फिर भी वो ज्ञानी और विवेक की मां ही बिने पतो हो भाई, अब चलो जो होना हो जी को तो बहनो हो गयो है, अब कहीं करा के ठीक है भाई, आड़ोसी पड़ोसी आए भी लाश ने जला दी। क्यों कि थारे पति ने संदेश मिला, बाकी संदेश पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। और भी विवेक ज्ञान नीति बुद्धिमान है कि वो कुछ नहीं कहो भाई चलो कोई बात नहीं। 1 वर्ष बाद में बीरू पति आयो, पति आए देखे है अताई करे है, भोजन करे है, भोजन करती समय कहेगा अपना बच्चों किधर गयो। तो वह पत्नी कितना विवेक भरा शब्द बोले है कि जठू आयो उठे ही वापिस चलियो। एकदम से पति स्तब्ध हुए, थारो कहने रोका यार। एक दिन सत्संग आयो और सत में ही चलियो गयो, यानी मृत्यु होगी मेरी। भोजन करो, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में आयोजन सबने जानो है। वीर ज्ञान और विवेक भरा शब्द सो मन में कुछ शांति मिली। पर रात्रि समय भी ने अपने पुत्र याद आई, वो तो रोयो रोयो के भाई बिरो जो तकियो हो वो पूरो गिलो है, रोई रोई। पर रात्रि समय पत्नी बोले, आपा गुरु महाराज को शब्द लिया हा,
आप कई वर्षों तक गुरु महाराज री संगति सुनी ही, बिरो परिणाम वो निकलियो। आप कहीं सुनियो फिर और कहीं गुरु महाराज रे सानिध्य में यार कहीं पायो आप रो रोनो तो बियो रोबियो है। रजब किसको रोविए, हंसी कौन विचार, अरे गया सो तो आवे नहीं, रया सो जावन हार। गया जी का वापिस नहीं आवे। भाई माता पिता चलिया गया है, कोई रा भाई बंधु चलिया गया है, अब हजार यत्न करे तो भी वापिस आवे कहीं नहीं आवे। कोई कंसा मरता तो बुला लो, नहीं आवे। और रया अभी है जी का एक दिन ये भी चलने वाला है। ये साहिब ज्ञान दे रहा है सजनों, सत्संग ये मन ने संतुलित करिया करे, जैसे प्रकृति शरीर ने संतुलन दिया करे। बहुत गर्मी वे विषय में भी प्रकृति रेड़ो नियम रे, प्रकृति शरीर ताप है जुको एकदम से सेट रख। बहुत सर्दी वे तो भी शरीर रे ताप ने एड़ो कर देवे के अनुकूल बनाई देवे। भी शरीर रे तापमान ने प्रकृति ऋतु रे अनुसार शरीर रो तापमान और शरीर रो जो प्रकृति रो शरीर रो संतुलन प्रकृति क्रिया करे, और ये मन रो संतुलन है जी की सत्संग क्रिया करे। मन संतुलित ऐसा हो जावे कि मानव किसी भी दशा में पीड़ित नहीं रहे। यही सत्संग सिखाया करे है। पर सजनों, सत्कार तिरस्कार संयोग वियोग मान अपमान मिलना बिछड़ना में ए दो पाटों रे बीच में मानव रात दिन पीछे तो जावे। जद कबीर साहब कहे ई पाठ सो यदि बचनो है तो कहे चक्की चले तो चलन दे, पिस पिस आटा होई सरना लेवे कील कार जरा बाल बांका नहीं। ऐसे कई और कबीर साहब रवाने वेगा। चलते 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 कबीर साहब पहुंच गा अरब देशों में। अरब देश में बल्क बुखारा नाम रो एक बहुत बड़ो राज्य थो। बल्क बुखारा रो जो सुल्तान हो राजा हो बिरो नाम हो इब्राहिम आदम, मुस्लिम हो सुल्तान बादशाह जिन्हें बाणी में सीधो कहो है। वो सुल्तान बादशाह कहीं कर तो क्यों भाई मने परमात्मा मिलनो है। साधु संतानों वो दुर्विरोधी हो। जो भी संत आता जाता भी क्षेत्र सु मेरा आदमी छोड़ियोड़ा संत ने पकड़ लाओ मेल में और सीधो उपस्थित कर दो कि भाई भगवान बताओ भगवान कट है। अब वो पामर आदमी के तो भगवान कट है जना संत नहीं बता नहीं पाता। संत मैंने प्रेम समझाता तो वो समझ नहीं पाता, तो कहता भाई सब ने संता ने वो बंदी बना लेते, बंदी बना ले तो और कहते हो भाई ये गट्टी फेरो आ। संत ले गट्टी फिर तार बंदी बना लिया। लगभग हजारों संत बलक शेरा बादशाह सुल्तान रे बुठे अधीन नेगा। जब कबीर साहब ने कोई खबर करी कि संतों रे साथ में बलक बुखारा रो सुल्तान बड़ो अत्याचार कर रही हो, तो कबीर साहब रहो नहीं गयो। कबीर साहब पहुंच गा सुल्तान रे शहर में, बलक राजा रे बुठे शहर में पहुंचिया। तो महल में पांचे और महल में पांचते ही कहे रागिर के भाई तू कौन है भाई? बोले मैं तो एक यात्री हूं, रस्ते चलने वालों मुसाफिर हूं और मनी सराय में रात्रि विश्राम करनो है। कहीं करनो है रात्रि विश्राम करनो है। बादशाह सुल्तान रे कानों में आवाज पड़ी, वो बगीचे में टहल रही हो, बुलाई लावे अरे तने पतो नहीं है ये सराय नहीं है, ये तो राजा रो महल है। कबीर साहब के आज तो 40 वर्ष पहले मैं अठे आयो हूं, थारी तरह ही एक आदमी दिखतो और वो के तो मारो महल है। वो किधर गियो? वो तो मारा पिताजी हाँ चले गया। 80 साल पहले मैं आयो हो, एक और आदमी अठे राज करतो, वो भी थारी तरह कहते हो कि मैं अठारो राजा हूं। अरे वो मारे तस्वीर टंकी है महल में, वे मारा दादाजी आ। दादाजी किधर गया? चलिया गया। पिताजी किधर गया? चलिया गया। अथे किताब दिन रहे वो माने एकदम से शब्द वेगो कबीर साहब रा शब्द सुन वो एकदम सुल्तान। अरे जब कोई रहने वाला नहीं है, स्थायी रहने वाला नहीं है, जी जगह माते स्थायी निवास नहीं लिया करे, भी जगह ने सराय ही कया करे। ये जगत सराय है। इस जगत सराय में मुसाफिर
रेणा 2 दिन का, क्यों विरथा करे गुमान मूर्ख इस धन्युर यौवन का। क्यों विरथा करे गुमान मूर्ख इस धन्युर यौवन का। बंदी मुट्ठी आयो जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। आदम सुल्तान रे तो वही काम के बादशाह खुदाओं साक्षात्कार कराओ। कबीर साहब कह रहे खुदाओं साक्षात्कार तो वेने रे पहले तने अभिमान छोड़ना पड़ी और बहुत कुछ चीजें छोड़नी पड़ी जब साक्षात्कार हुए। अभी थारे भी अंतःकरण रूपी सेज माते तो कोरो कचरो भरियो है गंदो। अरे जब काचरे माते कादो ही कादो रे में तो कहीं मुख दिखे है नहीं दिखे है। अरे अंतःकरण थारो मेलो है सुल्तान। भी परमात्मा रा दर्शन करने वास्ते, भी खुदारा दर्शन करने वास्ते मन रूपी सहज ने पहले संवारनी पड़े है। मन रूपी सुंदर संवारित सहज रे माते वो भगवान आया करे है। पर ये बात आने मानी नहीं। कबीर साहब ने भी बंद कर दिया। कबीर साहब ने बंद करिया तो संत लई गटी पीस रिया, हजारों संत आयर खड़ा हुआ। साहिब रामाराज जो भी करिया। कबीर साहब के छोड़ो ये गटिया ने, भी परमात्मा री बंदगी करो, भी परमात्मा ने याद करो और माला फेरो, भी राम जी ने याद करो। आप ओ बे लोग कहे महाराज में राम जी ने तो याद करा पर ये सुल्तान माँ ने मार दी। अरे मारनालो सुल्तान रे हाथ में वो काम को नहीं है। वो मारनालो और तारनालो दूजो है। थे कहीं करो, थे तो सुमरण करो। इतने में सुल्तान आयो। सुल्तान आयर के भाई ये आज सब बैठा कैसे है। कबीर साहब कहे आज ये गटियां बहुत ज्यादा तेज चलने वाली है। इस वास्ते थारे उर नाला की व्यवस्था कर दे पहले मीन खाली। खूब लोग आएगा आदमियों ने लेना। फिर सुल्तान के आप गटियां फेरो। कबीर साहब रे पास में ऐसे डंडो हो चिटियो हो और एक गट्टी रे लगायो, हजारों गटियां एक साथ फिरी है। क्योंकि सजनों वैसे तो कबीर साहब ये चमत्कारिक चीजा बहुत कम कहता है, पर कई बार एडे लोगारी अकल ठिकाने लाने वास्ते कुछ चमत्कार भी बताना पड़ा है। क्योंकि कबीर साहब ने पतो चलू आठे कुछ करिया बिना ये छोड़े नहीं मूर्ख आदमी। हजारों चकियां एक साथ चल रही है। बीच समय आदम सुल्तान चरणों में गिर पड़ी हो कबीर साहब रे। बंदी छोड़ कहाविया बलक शेर मंजार, छूटा बंधन बेगकार दिन दिन के महाराज। पूरा संत धन्य हो जो मारी बंदी छुड़ाई दी। भी दिन बाद में कबीर साहब रो नाव बंदी छोड़ नाम रखियो। हजारों साधु वाली बंदी छुड़ाई। सुल्तान ने भी ज्ञान दियो हो। क्या चुनावे मालिया लंबी बीत सार रे। क्या चुनावे मालिया लंबी बीत सार। गर तो 3.5 हाथ गणो तो पूनी 4 रे। बोलो राम जी महाराज की। संसारी नश्वरतारो बहुत कबीर साहिब भी समय सुल्तान ने करवायो हो। और भी समय अरब क्षेत्रों सबसे शक्तिशाली राजा हो बादशाह सुल्तान जिरे पास में लाखों घोड़ा घोड़ियां ही। अभी जैसे एक गाड़ी रेवे ना, अभी साधन की कीमत ज्यादा है। अभी समय घोड़ा बड़ और पशु धनसों आदमी री कैपेसिटी मानता। जैसे 10 गायां वेती जन कहता ये पावरफुल है, 10 भैंसियां वेती जन कहता ये बड़ो आदमी है। अब तो 10 भैंसियां उभी रो भाई, अब तो गाड़ी उभी रे जन कह कुछ है भाई। समय परिवर्तित है।
एक घोड़ी घोड़ो घोड़ी भी कोई रे घर वेतो तो भी ने बहुत धनी मानता हा भी समय। अब ये संतवाणी में जो लिखोड़ो है कि लगभग पूरे क्षेत्र में 18 लाख घोड़ियां और घोड़ी, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दल बलरी सेना ही सुल्तान दी। पर सजनों कोई बहुत गहरी नींद में सुतो रिया करे तो वो एक हिलाऊं थोड़ी जागे, मैंने कई बार हिला देना पड़ा है। चलो कबीर साहब समझाएगा, कबीर साहब के समय आया मत चेत जाएगा, सत्य बहुत हो जाएगी नहीं। कबीर साहब तो निकल गा पर बे संतोरी बाता मेरे दिल रे माथे बहुत चोट कर गई। भ्रमण करते हो और कबीर साहिब और भी सुल्तान ने समझाने वास्ते चेतवने वास्ते, क्योंकि संत जी एक बार कोई रे माते दृष्टि पड़ जावे उद्धार कल्याण दो संकल्प ले ले तो फिर उद्धार कर ही छोड़िया करे। कबीर साहब एक बिणजारे रे रूप में और दो पास में कहीं हाथ, दो पास में ये गद्दा हाथ, दो खूंटियां बंदी ही, एक खूंटी खाली। बादशाह सुल्तान आ रही हो कि दो खूंटियां माते तो ये गद्दा बंदिया है, तीसरी ये खाली क्यों है भाई? बणजारे कबीर साहब के तीसरी खूंटी माते बलक शेरो बादशाह सुल्तान बंदी अगले जन्म में, क्योंकि बीरो जन्म बेता ही वो भक्तिहीन है। कबीरे कर की भक्ति बिना राजा ऋषभ होई, माटी लदे कुमार कीर जाने घास नहीं डाले कोई। अठे भी और बड़ी भारी चोट लगी ही, पर फिर भी जागृति नहीं आई। पर तीसरी बार जागृति आई कब कि जब बादशाह सुल्तान भ्रमण करने वास्ते गियोड़ा हा और भी समय बांधी ही दासी वो सुल्तान रे जो शयन कक्षो भी ने सजाती, शयन कक्ष सजा रही रेडी मखमल री कोमल साइज फूल और ये सुगंधी आ रही। वह विचार करिए आज तो बादशाह बाहर भ्रमण करने की उड़ा है, तो आपा हमेशा चार पाई माते जमीन माते सोवा, आज कोई आनंद लेना देखा तो पर माते की तो आनंद आवे। अरे आनंद तो मन में वेदन आवे है, वरना आप चाहे 10 लाख रो बेड है और मन में संतोष और शांति नहीं है, कड़े कल्पना है तो नींद मोल लीजिए को नहीं है भाई। बिस्तर आप खरीद सको अच्छा, पर नींद खरीदनी बड़ी मुश्किल। शांति वेजी का तो कटी नींद जाए मांग राम प्रकाश जी बाप जी तो कटे सो जावे, आप तो इच्छा बेजे अटे होता कटे होता बोलो सुख शांति है आनंद है तो बिना कटे भी नींद आ जावे, वरना लाखों री सहज माते भी नींद नहीं आवे। पर वो बोली वाली पर आज तो बड़ो कमाल कर गई हुआ, सहज माते थोड़ी लेटी इतने में सुल्तान आई और राजा जारो अभिमान चरम सीमा माते वेतो हो। राजा ने और सर्प ने बराबर दी गई है वो उपाधि के भाई जो सर्प ने थोड़ा छेड़ ले कहीं करे भी वो फिर अपनी फण ऊंची कर दिया, शहन नहीं दियो और कहीं करियो चाबुक पड़ी हो पास में और भी चाबुक 3 मारी बांदी ने। अरे इसेज माते कैसे सूती थी, अब वो बांदी रोने की जगह हंसे है भाई। 3 जो निमक सूती ताजनारी पड़ी है 3, अजरत तुम तो सदा सोवो पड़सी मार कहती। मैं थोड़ी समय वाते सेज माते सूती 3 कोरडा पड़िया, तेन तो रात दिन सोवो थारो कहीं वे और बहुत वेगो भाई। सुल्तानी के सिर लगिया बलक बुखारा त्याग, जिंदे के चोड़े में मिले दीना सत बेराग। धन्य है भाई सबदरी चोट कैसी गायो है कबीर साहब। सबदरी चोट रे जिन लागी सबदरी चोट घायल क्यों जीवे रे, जारे लागी सबदरी चोट
लागी लागी सबके वेरे लागी नहीं लिगार, लागी लागी सबके वेरे सब बोलो, लागी लागी सबके वेरे लागी नहीं लिगार रे, लागी लागी जद ही जानिए रे, लागी जद ही अरे छूटिया कुल परिवार रे, जरा छूटिया कुल परि गायल क्यों जीवे रे, जिन लागी सबदरी चोट गायल क्यों जीवे रे, जारे लागी सबदरी चोट। लागी लागी सबके वेरे लागी नाही एक, लागी लागी सबके वेरे लागी नाही एक रे, लागी लागी जद ही जानिए रे, लागी जद ही अरे हुयो काल जे छेक, हुयो काल जो छेक गायल क्यों जीवे रे, जारे लागी सबदरी चोट गायल क्यों जीवे रे, जारे लागी सबदरी चोट। अरे पढ़ना लिखना है नहीं रे, नहीं कोई लिखिया लेख, पढ़ना लिखना ये नहीं रे, नहीं कोई लिखिया लेख रे, नहीं कोई चार वेद हृदय बसे, चार वेद हृदय जारे सतगुरु जी से मेल रे, जारे सतगुरु जी से गायल क्यों जीवे रे, जारे लागी सबदरी चोट गायल क्यों जीवे रे, जारे लागी सबदरी चोट। हाँ सत्संगरी मई माँ के हूँ रे कटे जमारी बेल, सत्संगरी मई माँ के हूँ रे कटे जमारी बेल रे, कटे के कबीर सा धर्मदास ने रे, के कबीर सा धर्म अरे झूठा जगरा खेल रे, झूठा जगरा खेल गायल क्यों जीवे रे, जारे लागी सबदरी चोट। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसी जो सबदरी चोट लागी, लागी लागी सब कहे पर लागी नहीं लिगार, लागी जद ही जानिए रे छूटिया कुल परिवार। सबदरी चोट तो बहरे लागी, वरना दादू जी महाराज के मारी जीभ गसीर सुन सुन थारा कान। गुरु बेचारा क्या करे, चेला है मूड अजान। दादू जी के मारी तो कहता कहता ही संसार में अपन ने संत समझाता समझाता महापुरुष सारी जीभ घसीट गई, पर अपन नहीं समझा रहा, अपने नहीं लग कई बात है। देखो सजनों, सबदरी जो चोट है वो लगी बादशाह सुल्तान रे, और वेगो वैराग्य छोड़ दिया सब कुछ, कितनी संपत्ति छोड़ी थी,
भी अल्लाह खुदा परमात्मा राम जी साहिबरी प्राप्ति रे वास्ते एक संसार सारी चीजा नसर लागने लागी, तुरी 18 लाख और अमीरी बलकरी, दीनी मर्द ने छोड़ आस नहीं खलकरी, चित्रा फेर लंगोट साका यूं कह गया, और हां अखाड़े का यार फकीरी ले गया। धन्य है विने इतनी संपत्ति ने छोड़नी सहज नहीं है भाई, कुछ नहीं वे वो तो कहीं छोड़ा है, घर की नहीं वे है वो कहीं छोड़ा है, स्वतः छुट्टी उड़ो ये भी रहते, बहुत कुछ वेर बीरो त्याग करनो, ये बहुत बड़ी बात है। छोड़ दियो सब, 3 शब्द है ध्यान दे समझो, एक है राग, एक है वैराग, एक है वीतराग और एक है अनुराग। ये 4 शब्द है। राग यानी संसारिक पद पदार्थों में आसक्ति, समझ गया, दुनियारी सब चीजों में एक आसक्ति और अच्छी लागनी, ये शब्द है राग, समझ गया। दूसरो है वैराग, वैराग रो अर्थ संसारी चीजों रे प्रति अनासक्ति, संसार अच्छो नहीं लगनो, संसारी चीजा में मन नहीं लगनो, धन पद परिवार किधर भी आसक्ति नहीं लगनी, और एडो मन करे कि इन शब्द में छोड़ चलियो जाऊं। ई दशा ने क्या करे वैराग, कणे कणे या पानी बिया करे हो, कणे कणे परेशानी उड़ा रहा है धावगा भाई रे, कणे कणे वे सो धावगा के मन करे कि हम दई छोड़, और कहीं छोको नहीं लागे है, पर वे कहीं भाई शाम रात तो परेशान नहीं उड़ा सोजिया मा, और पाची बात बैटरी चार्ज वे सुबह ने पाजा उधर चले जाओ। तो कभी कभी क्षणिक और थोड़ो के वैराग्य और लक्षण आपा में भी आया करे, पर वो भाई वो थोड़ी देर आ जावे और फिर वापिस वो चित्त उधर लग जावे। पर वीतरागिता, वीतरागिता अर्थात प्रचंड संसार से वैरागी, आशा तृष्णा नहीं मिटी, मिटा न मन का अनुराग, कले कल्पना नहीं मिटी रही है, कैसा वैराग। वीतरागिता जिसमें संसारी चीजों के प्रति इतनी घृणा और एक उदासीनता, जैसे भर्तृहरि जी ने वैराग्य लियो, तो भर्तृहरि जी वैराग्य शतक लिखियो, कहीं लिखियो हो वैराग्य शतक, और वैराग्य शतकरी टीका एक संत पूर्ण साहिब जो कबीर पंथी भी आहा वो करी ही, और वे लिखे है भर्तृहरि जी ने जब वैराग लियो संसार से, क्योंकि भर्तृहरि जी भी पहले बहुत राग में आसक्त था संसार में, तो भर्तृहरि जी पहलो श्लोक ये बोले, भोगो ने भुगता वयम ने युक्ता। भर्तृहरि जी कहे कि मैं सोचियो कि मैं भोग भोग रही हूं संसार का, पर अब पतो चलियो कि मैं भोग नहीं भोग रही हूं, भोग मने भोग लियो, भोग मारी पूरी एनर्जी खत्म कर दी, मारी पूरी ऊर्जा ने नष्ट कर दी। भोगों ने भुगता वयम ने युक्ता, ने तप्तम वयम तप्ता, यानी मैं सोचियो कि मैं जो भी धन दौलत इकट्ठी करने वास्ते, क्योंकि राजा पहले अपनो राज्य बढ़ाने वास्ते, अपनी शक्ति बढ़ाने वास्ते तपस्या भी करता है। तो भर्तृहरि कहे कि मैं कई वर्षों तक गुफाओं में तपस्या भी करी ही अपना राज ने बढ़ाने वास्ते, समझ गा ना। वैराग रे पहला कुछ प्राप्ति रे वास्ते तपस्या करी ही, मने ऐसो लगतो हो कि मैं तपस्या करी, पर अब ऐसो लग रही है कि मैं तपस्या नहीं करी, मैं खुद तीनों तापा में तप रहे हो, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ऐसे ये 3 तापों में मैं खुद घृत, मैं खुद भी मैं शामिल हूं। और लिखे कालो ने या तो वयमेव याता तृष्णा ने जीर्णा वयम जीर्णा, यानी कि मैं ये सोचियो कि समय बड़ी मस्ती के साथ में निकल रही हो, समय बड़ी मस्ती के साथ में बीत रही हो, अब ज्ञान नहीं रही हो कि समय नहीं बीतियो, अपन स्वयं समय ने नष्ट कर दियो, और कितनी समय अपन फिजूल खर्च कर दी।
मैं तो सोचियो कि शरीर दिनों दिन बूढ़ो वे रियो, पर ज्ञान यो जो पता चलियो वो तो बूढ़ो नहीं वे रियो, तृष्णा अधिको अधिक बढ़ रही। आदमी रो शरीर बूढ़ो विया करे भाई, तृष्णा बूढ़ी नहीं विया करे, मन बूढ़ो नहीं विया करे, शरीर जरूर बूढ़ो विया करे, नित प्रतिदिन शरीर बूढ़ो वे। इंग्लिश में कहीं किया करे 5 साल रे बच्चा ने 5 years ओल्ड, ये इंग्लिश में किया करे, यानी 5 साल रो बूढ़ो हीरो अर्थ सीधो है। 10 साल रो बच्चो जन इंग्लिश में कहे कि 10 years ओल्ड, 10 साल रो बूढ़ो वेगो, तो ये अंग्रेजी रो शब्द बड़ो मार्मिक है कि 10 साल बूढ़ो वेगो। शारीरिक रूप से तो आदमी बूढ़ो है तो जावे, पर लोलुपता और चंचलता दिनों दिन बढ़ती जावे। जो ध्यान में नहीं उतरे हैं, जो ज्ञान अर्जित नहीं करे हैं, जो सत्संग में नहीं लगे हैं, वे लोगों ने आप देखो कि बे बूढ़े होते होते मेरी लोलुपता संसारी तरफ और बढ़ती जाए। बूढ़ा ने देखो जिमनो मन ज्यादा करिए, जिमनो कैसे मन, यानी कि लोलुपता ज्यादा रहे। आज जिमनो बूढ़े बूढ़े देखो डोकरियान कई बात मारबो लियार बो मारो खाऊनो मन वेगो। अब बूढ़ी कटवी भाई वीर तो वो चंचलता तो दिनों दिन बढ़ती जा रही। देखो सुनो, बूढ़ा ने जीबरी लोलुपता बूढ़ा री ज्यादा विया करे, कुछ देखने री सुनने री लोलुपता बड़ी भारी विया करे, जिको ज्ञान मार्गी नहीं है। देखो ज्ञानी है, सत्संग जुड़ियोड़ा मेरी एक बात अलग है, विवेक नहीं है। बूढ़ो वे जैन जैन बिन मान हलो छोको लागी मारो मान करे मने माने, बूढ़िया में आ बीमारी भी ज्यादा है। मैं बूढ़ो हूँ, ऐन करूँ बैन करूँ, मारे कई बूढ़ा बूढ़ा संतान ने भी देखूं तो मने लागे गया देखो बूढ़िया कितो यूं डिस्टर्ब योड़ा बेरिया है। मागे एक संत ले कभी कभी हंसी मजाक में ऐसे कह दिया करे कि बूढ़ा बूढ़ा राजे दिमाग यदि नापिया हो ना तो एक दिमाग घसीज गया, कोई रा तो 5% रिया, कोई रा 2% रिया। ये इरवास्ते समाज में सामंजस्य नहीं बैठे, बूढ़ा रेर नवार बीच सामंजस्य क्यों नहीं बैठे? क्योंकि वो हला हला ऐसे संसारी चीजा मेरी रुचि दिया करे। तो सत्संग सुनोला ज्ञान वेला तो अपनो बूढ़ापो भी एक अच्छी दिशा में जावेला। और बिन सत्संगी और बिन भक्ति वृद्धा अवस्था तो आ जाए, शरीर वृद्ध वे जाए, पर मन चंचल वे और बात मनरी है भाई। मन अपनो किधर जा रही है, मन कहीं कह रही हो, मन रो ही सारो साधन है। साधु भाई ओ मन बड़ो जबर रे, जिनके काम पड़ियो इन मन से वाने है पूरी खबर रे। साधु भाई ओ मन बड़ो जबर रे। तो सत्संग और विचार और ज्ञान सु ये वैराग्य आई, और वैराग्य बिना भक्ति नहीं रहे है। भक्ति तो बहुत दूर की बात है बिन वैराग, और अनुराग तो वे ही नहीं। चौथो शब्द है अनुराग। अनुराग रो अर्थ कहीं है, अनुराग रो अर्थ है भगवान रे प्रति प्रेम। इन्हें अनुराग शब्द किया करे बाणी में। दरियाव जी महाराज लिखियो, अरे है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुराग, जारी सुरत सायब से लागी हो, जारी सुरत सायब से लागी रे, है कोई संत राम अनुराग। अरे है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी। कोई भी नाव में डूबियोड़ा संत है कैसे? मीन जाय के संबंध समानी, जहां देखूं तहां पानी, काल कीरा जालन लागे, काल कीरा जालन लागे, निर्बे ठोड़ लुबानी रे, ये कोई संत राम अनुराग। ऐसे कोई नाव में डूबा संत है तो कहे मैंने प्रणाम है। फिर कहीं फिर राग द्वेष ये सब मिट जाए भाई, मिटे लाकर वैराग यारे बाद में ही परमात्मा सु अनुराग वेला। राग मिटी, राग रे बाद में वैराग्य आयो, वैराग्य चरम सीमा माते पहुंचियो, वितरागिता आई।
फिर अनुराग आयो परमात्मा रो और परमात्मा रा अनुरागी संत परमात्मा रे लोक में पहुंचा करे। आज बांदी रे सब सु वैराग्य प्रकट हुई है सुल्तान ने, सब कुछ छोड़गा एक पल में। बकना जी लिखे हैं, सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक पुकारा रे। सुल्तानी मगन बैराग वो बेटपाल की चाल ना, वो बेटपाल की पैरों रे लग रया गारा रे, पैरों रे लग रया। हाँ पांच टंके तो साथ थी अब ओढ़ा गूदड़ बारा रे। हाँ पांच टंके तो साथ थी अब ओढ़ा, तन पड़ गया कमजोर सा, तन पड़ गया अन खाया नी उदर भर के रे, अन खाया नी उदर लिग नीरा मार्ग और ही लगी चोट काढ़ के पड़ के रे। लिग नीरा मार्ग लिग नीरा मार्ग और है लिग नीरा लगी चोट काल के करके, लगी चोट। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक बुखारा की चाल तार पैरों रे हो रया। छाला पांच टंग पोशाक चीर अब ओडिया गुदड़ भारा, तन पड़ गया कमजोर कार अन खाया नहीं उधर भर के। चोट लगी, छोड़ दियो, छोड़ दियो वो कूड़ा करकट ने, पहला ही छोड़ दियो। पहला छोड़ देना उचित है, जिकाने एक दिन छोड़ जानो पड़ी। देखो एक तो छोड़ ही देवे, एक तो आदमी आपरी मर्जी छोड़ देवे, एक आदमी को कोसर लेवे। सही क्यों रहे, मनु छोड़ दे जी कदर हली रहे, मनु छोड़ दो, छोड़ दो। एक दिन तो कोस ही ले अपने को सारो कुछ काल निकल गा। घूमता हा, एक गुदड़ी साथ में रखता हा, एक खपर साथ में रखता हा, वो लकड़ी रो खपर हो। घूमता घूमता सुल्तान एक समय एक नगरी में निकलिया, भिक्षा मांगता हा। भिक्षा मांग और अपने उधर मेरी पूर्ति करता। उधर पूर्ति भी जरूरी है। कबीर साहब लिखे, कबीर काया कुकरी करे है भजन में भंग, इनको टुकड़ों डाल कर भजन करो निसंग। भाई काया ने भाड़ो देना जरूरी है। साहिब एक नगरी में, एक नगरी रे बाहर जो खंडर हो, पुरानो मकान हो, फिर कोई दरवाजा नहीं, हाँ बस एक शिला अंदर ही। बीरे माते बादशाह सुल्तान, फकीर सुल्तान आराम करता, अपनो भजन साधन करता और नगरी मुजाहिर भिक्षा ले आता।
कुछ दिन वास्ते बोटे ठहरिया, ज्यादा दिन नहीं रुकता, 10-15 दिन एक जगह फिर अगली जगह चला जाता, क्योंकि अधिक एक जगह अधिक रहना सु भी जगह रो मोह पकड़ लिया करे। दाता गुलाबदास जी महाराज जैसे वितरागी महापुरुषारो यही तो विशेष लक्षण हो कि एक जगह ज्यादा दिन नहीं ठहरता, घूमता रहता। अभी नगरी की जो रानी वह ऐसे सुल्तान फकीर ने देखे और दर्शन हुए तो देखे कि चेहरे माथे एक इतनी शांति और तो तेज, और वो देखे रे मैं मेला में बैठी भी दुखी हूं और ये फकीर कुछ नहीं है फिर भी कितो प्रसन्न मुद्रा में, और प्रसन्न मुद्रा में वो ही रहे जिनका कुछ नहीं वे, जिनकन बहुत कुछ वे जावे वो तो पचलाई दब जावे भी मैं मेरी खुशियां गाई भेजिया करे। बताओ शादी रे पहला आदमी जी तो खुश रहे भी तो शादी रे बाद में थोड़ी रहे, कहने रो हरती एक बहुत कुछ जैसे जैसे आगे चले वैसे दुखी दुख वियो कहीं भाई। अब तो वो रानी जद सुल्तान ने देखती ही तो भी शांति मिलती, ऐसे फकीर बाबा रा दर्शन करना शांति मिले। एक दिन बोले बाबा जी आप कितने दिन हमारी नगरी में रहे, अच्छा अच्छा भोजन भी बा कराती। बादशाह सुल्तान क्यों रानी 1-2 दिन रा मेहमान हार मा तो आगे चला जाओ, हम जाने वाले पंचीर मत हमसे प्रीत लगाना। तो वह रानी के आप सेना नहीं कुछ माने देता जाओ। तो फकीर सुल्तान रे पास में और तो कुछ हो नहीं, वो लकड़ी रो खपर हो ओ ले तुम और कहीं मां तो अताड़ी में जीमला ओदरी जोड़ी कर रहा पातर 17 टू गिरे अरे फकीरी बेंडा फकड़ करे। अरे बे इतना में मस्ती में रहता हार आज अपन गनी तो है तो अपन दुखिया नहीं रहनो दुखी, ऐसे मस्ती में रहनो भगवान रे नाम री मस्ती में ज्ञान में विवेक सु। बा बोली कि रुको महाराज मैं आपने इरे बदले कुछ देऊं जीवन वास्ते। बा लकड़ी री थाली तो खुद ले ली और बदले में मोतियों और हीरे पन्नों जड़ित थाली दी, आ ले लो सुल्तान क्यों दे दो। अभी साधारण कोई वेता जनात कहता नहीं नहीं भाई मैं तो लकड़ी री थाली में लेऊंगा सोनारी लेऊं को नहीं, पर मैं बहुत मेरी ऊंची दिशा है। बाकी कोई साधु है तो भाग जातो कि मैं सोना कहीं करूं। एक तो सोना ने देख कर भागे, एक सोना रे लारे भागे, दोनों हीर का ही है, कोई घणो फर्क नहीं। एक तो सोना रे पीछे पीछे भाग रही हो, एक सोना ने देखकर भागे नहीं नहीं भी हाल लगाना ही पाप है, हाल लगाना हम कहीं पाप है। मेरी वो जो विचार शक्ति बा ऊंची क्यों जब तो मेरे बादशाह सुल्तान के माने तो भोजन करना है, लकड़ी री नहीं तो ये नहीं करियो भाई। पर एक बात है कि कहीं ओ लकड़ी रो थाल है जिको ओ मारकन राखेला कौन लोग ले जाए, कोई बात नहीं वाले। और सुल्तान रवाने भी आ गांवरा दो लोग देखे रे एक गुदड़ी रखने वाला एक गरीब फकीर पास में इतनी महंगी थाली। अब एक गांवरा मोटा चोर ने आ बात पतो चलियो, वो क्यों रे कहीं करी महाराज ओलोड़ चालो ही ला रे वाह ओलोड़ चालन डूगा नगरी में बाहर निकल का सुल्तान कह रहे पक्कीरा बाजे है आयो दिखे कोई, पर मैं तो 10 दिन ही आई नगरी में, मारे पीछे तो कोई नहीं आयो है, ये थाली रे वास्ते आयो है। तो सुल्तान बादशाह जावे है कि कोई बात नहीं भाई। अब जाहिर भी अपनी जो जटही बुठे बैठ गया बादशाह सुल्तान, थाली रख दी। अब वो भाई वो चोर जो छुप गो, बादशाह सुल्तान की ओर आराम करा बेटे नहीं तो यो तो ले जाई, चलो इन खुद ने सीधी दे दो। बोले तावड़ा बारे दुख पावे नीचो लुलियोड़ो बैठो कणे ऊंचो वे कणे नीचो है, तो ओ पाप अपा क्यों ला, चलो दान दे उन्नो मजो ले ला दे दा। बादशाह सुल्तान मेरे वास्ते कहीं हो भाई, मैं तो बच भी थाली ने फेंक दी भी गेट रे बाहर। अरे ये तो दुख क्यों पावे ले जाए सहज में ले जानो इरो कहीं तू अचरज करियो है। पर सजनो
अठे घटना घटित वेगी, अठे भी चोर रे बा बात चोट कर दी। वो क्यों रे खूब लोग देखे, हाँ एड़ो आदमी नहीं देखे। जरूर ये आदमी ने कुछ और बड़ी चीज उपलब्ध है, इरकने कोई बड़ी उपलब्धि है जो भी उपलब्धि के कारण ये सोना ने तुझ गिन रही हो। आई गो अंदर वो तो थाली ले और चरणा में गिर पड़ी हो। महाराज जीवन में खूब चोरियां करी, खूब संग्रह करियो। चोरी करनी तो आदत ही गोपरा फेंकने वाली आदत ही खाई दो, आकी करावे। ये मस्ती अलग है भाई, इरे वास्ते काल जो मोटो घणो जोईजे। संग्रह करने वाला गणा है, त्याग करने वाला कम है। और इस संसार में नाम की रोवियो है, संग्रह करियो जिकारो नाम को नहीं हो, त्याग करियो जिकारो नाम नहीं हो। इस संसार में धन इकट्ठो खुदरे वास्ते, खुदरे परिवार वास्ते कोठी बंगला बनाया, मेरा नाम नहीं लिया है। परमार्थ निमित्त कोई खर्च कर दियो है, मेरा इस दुनिया में नाम ले जाए। जिसको देना में आनंद है वो लेना में कटे है। भाई बताओ आप, देने रो एक आनंद अलग है, त्याग रो एक अलग आनंद है। आप एक आदमी खुदरे वास्ते करोड़ों फैक्ट्री बनाए ले, ठीक है भाई, अपनी फैक्ट्री बनाई, परमार्थ निमित्त वो प्यऊ भी बनाई तो भी बिना याद करी कि भाई देखो परमार्थ निमित्त तो धन खर्च करियो। सजनों, आज तो भी चोर रो हृदय परिवर्तित एगो भाई वो बोले कि इतने संतों रे पास में भी मैं जातो और चोरी छोड़ने रो प्रयास भी करतो, पर मारे संता रे तो 36 रो आंकड़ो रे, तो क्योंकि चोर रे संत रे तो 36 रो आंकड़ो रही। तो मैंने संत जाता जगह कहता चोरी छोड़ दे, पर मारू छुट्टी नहीं। इरवास्ते बादशाह सुल्तान कहे अंत्यकरण माते मलिनता जो जमियोड़ी है, वो अंत्यकरण री मलिनता दूर वेते ही हर चीज साफ और स्पष्ट नजर आने लग जाए। प्रभावित वे बादशाह सुल्तान रे साथ ही वो भी फकीरी ले ली रमगो भाई। ऐसा महान बादशाह भी आसे सारी एक दिन छोड़नो पड़ी, एक दिन त्यागनो पड़ी। ऐसे त्यागी वितरागी वैरागियों री जब बातें सुना, हाँ बड़ो अच्छो लागे है अंधे वास्ते। बलखरा मीरा रे दिन दिन बलखरा मीरा, अपने जीव मुगत रे कारण, अपने जीव मुगत रे सब तज भई फकीरा, सब तज भई फकीरा रे दिन दिन बलखरा तगता छोड़ दलीचा छोड़या अवनी केरा मीरा, अरे कोटि कोट खजाना छोड़या कोटि कोट लाल जहूरी हीरा, लाल जहूरी हीरा रे दिन दिन बलखरा मीरा। हाँ अपने जीव मुगत रे कारण, अपने जीव सब तज भये फकीरा दिन हो दिन बलखरा मीरा। सहेलियां छोटी बासा मखमल चीरा, गाइए अरे 16 शेष सहेलियां छोटी बासा मखमल चीरा।
दिन तेरी मात पिता ने जिनका पिया तुम शीरा। हाँ दिन तेरी करतूत कमाई, दिन तेरी करतूत, दिन दिन हो गुरु पीरा रे, दिन दिन बलखरा मीरा। हाँ अपने जीव मुगत रे कारण, अपने जीव ओ शब्द भये फकीरा रे, दिन दिन बलखरा मीरा। अरे जिनका पग हुरमा मलती ऐसा नर्म शरीरा। हाँ बिना पेजार वो वन वन डोले, बिना पेजार वो जिसके नाई शरीरा, दिन हो दिन बलखरा मीरा। जीव जवरी लालन को परखे, यूं मत गैर गंभीरा। कह कबीर ऐसी लिव लागी, कह कबीर ऐसी शायद हाल हजूरा रे, दिन दिन बलखरा मीरा। बोलो राम जी महाराज की हो, सर्व संत महापुरुषों की। दिन हो रे बलखरा मीरा, अपने जीव मुक्ति रे कारण और सब तज भये फकीरा। अपनी जीव सब कुछ छोड़ दियो, और कल्याण के वास्ते सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। धन्य है सुल्तान रा त्याग विराग ने, धन्य है सुल्तान री अजब फकीरी ने, धन्य है सदगुरु कबीर साहब ने, जो एड़े दलदल में फंसियोड़े आदमी ने बाहर निकाल लियो। इर वास्ते कहे सुल्तानी के सर लगिया, बलक बुखारा त्याग, सर यानी बाण। एक मिनट रुको बैठो। सुल्तानी के सर लगिया, बलक बुखारा त्याग, जिंदे के चोले में मिले दीना सत विराग। सत विराग रो उपदेश दियो हो। सुल्तान भक्ति करी ही, और ये भी प्रसंग आवे कि जैसे सुल्तान बड़ा बिया, सुल्तान रे जो बालक हो, जो मुखी पटरानी रे गर्भ में भी समय बालक हो, जिस समय ये त्याग करियो हो बलक शेर रो, तो वो बालक बड़ो भी हो, तो बच्चा रे साथ में खेलता, जब बच्चा पूछता कि भाई थार पिता कटे, थारे पिता कटे, वो भी एक दिन अपनी माँ ने जाहिर कहे माँ अपने पिताजी किधर गया है, तो माँ कहे बेटा वो तो इतने बरस पहला मैंने एक संत आया, मैं के संतरी शब्दों की चोट लागी वे तो वैराग ले लियो, हट पकड़ लियो। नहीं माँ एक बार दर्शन करना पिताजी रा। कोई खबर करी कि अभी तो अरब देश में मक्का मदीना री तरफ बादशाह सुल्तान विराजे है। मक्का मदीना अपनी जमात के साथ में ठहरी उड़ा है, मक्का मदीना री तरफ जंगलों में। तो मेल में बलक शहर में ये खबर पहुंचाई कि भाई बादशाह सुल्तान रा कोई ने दर्शन करना है तो चलो। तो बड़ी लंबी चौड़ी रथा पालखियां ले, और भी बलक शेर रा सारा वो पटरानी, वो मुख्य राजकुमार सब दर्शन वास्ते निकलिया। अरब देश री तरफ मक्का मदीना री तरफ जा रही यार, जो गेड़ो पियो के रस्ते में सबसे पहला सुल्तान ही मिल गया। अब तो सुल्तान रे लंबी डाडी, लोका सोका पुराना वस्त्र पहनियोड़ा, भाई मेला कुचेला कौन ओढ़ के सुल्तान ने ही पूछ लियो कौन के सेवक के बादशाह सुल्तान जो फकीर है अभी मक्का मदीना री तरफ समाचार मिल लिया है बेकठा है। तो बादशाह सुल्तान बोले मने पतो नहीं है थे कौन हो, आप कठों आया हो।
तो कहे कि मैं तो बलक शेर रा बादशाह सुल्तान रा दर्शन करने वास्ते मेरो राजकुमार और मुखी रानी रे साथ में आया हाँ, मैं दर्शन करने वास्ते आया हाँ। बादशाह सुल्तान तो मैंने पहचान नहीं पाया, बे तो सुल्तान ने नहीं पहचान पाया पर सुल्तान तो पहचान ही लिया। तो वो बादशाह रो राजकुमार कटे है। देखो एक तनिक मोह जागृत है गो पाछो के जो गर्भ में जी बच्चा ने छोड़ गया भी बच्चा ने देख तो ला। अब वो तो बच्चों 20-22 साल रो जवान और सुंदर और पालखी माते बैठो हो। बादशाह सुल्तान दृष्टि भर वीर स्वामी देखे है और एक अपनापन री वो बात इतने वर्षों बाद में भी वापिस आ जावे। जन कबीर साहब के मन को मर्तक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु जबलक भे करे जबलक पिंजर सांस। अब मन बदलने लागो अपनो बैठो और मन करे कि बेटा ने मैं छाती चेप लूं एकदम से इतो बेराग रे बाद में भी मोह आ पड़ियो। मन विचलित गो हो पर निज मन की ओर सुल्तान तो किधर जावे, आंख कटाई और जंगल में भागा क्यों रहे नहीं रहना। वापिस मो जागृत हुई जाला चलिया गया जंगल में, भक्ति करी अमर पदरी प्राप्ति करी ही। धन्य है ऐसा सुल्तान रे त्याग विराग में जीवन में। सजनों आज भगवान की कृपा सब लोगों रे पास में गुजारो करे जी तो है, सब गुजारो करे जी तो है सब भगवान दियो अपने, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जो संत सदगुरु कहे भी डगर माते चल और भगवान की भक्ति करा। देखो इतने बड़े बड़े संत इतारो त्याग कर दियो और अपन कितनी बोलो फेंक अपन दंदरे पीछे दौड़ रही, धन साथ नहीं चले लो, भक्ति साथ चले ली। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे अनेकों महापुरुषारो उद्धार कर और सदगुरु कबीर साहब 1 मिनट रुको मैं कह दूं आपने, आप 1 मिनट बैठो, 1 मिनट आप और। ऐसे सदगुरु कबीर साहिब अपने जीवन काल में लाखों जीवा ने तारिया और आज भी मेरी शरणागति में लाखों जीवा रो उद्धार हो रही है। सजनों फिर कहीं भी हो कि काशी राजो अब 120 वर्ष की पूरी आयु पाई ही कबीर साहब, कितनी 120 वर्ष पूर्ण आयु, बहुत नीम सेम सु रेवे है जदे सुबाद बने पूरी 100 वर्ष की आयु पाई ही। और अब कबीर साहब ने पतो चलो वे भी पंचभौतिक चोले रो त्याग करनो है, पर काशी रे पंडिता रो भरम फैलायोड़ो हो कि काशी में मरे जिकारी तो मुक्ति वे और मगर में मरे जी का गदा बने हैं। वो अपने स्वार्थ रे वास्ते एडी झूठ और पाखंड की बात फैलाई ही। कबीर साहब के शरीर रो त्याग करते करते ही पाखंड ने खत्म करन जावा। कबीर साहब क्यों भाई अब मगर चालाला और मगर में जाहिर अपने पंचभौतिक चोले रो त्याग करा। लोग क्यों उठे तो जावे जी का गदा बने। अरे कबीर साहब के ये भरम रो खंडन करने वास्ते तो मगर जा रही हूं। काशी तज मगर गए कबीर भरोसे नाम, काशी तज गुरु मगर सिधाया 2 दीना का पीर, 2 दिन को झगड़ो मेट्यो नेक नहीं धरियो शरीर, देखिया हमने अमर पीर फकीर। जीव जगावन जग में आया बेई भव सागर की तीर, जीवों री जागृति रे वास्ते ही संसार में आया हा। और सदगुरु कबीर साहब मगर में जाई और ध्यान समाधि में सदा सदा रे वास्ते वो ज्योति में ज्योति विलीन वेगी। ऐसे सदगुरु कबीर साहिब ने बारंबार प्रणाम है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की।